जैसे भावनाएं आहत हो आहत हो गई। दूसरी तरफ जो केजरीवाल ने कहा कि भाई वो एक नोट के पीछे जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो आनी चाहिए। हाँ, अब वो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नोटों पे जो है बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। तो वहाँ भी जो है अंतर्द्वंद है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ कुछ लोग हमारे मत के मानने वाले हैं, चाहे वो दिखावा ही सही। प्रतिमा पर माला और विचारों पर ताला। हाँ बिल्कुल सही। आज गाजियाबाद के सेक्टर 23 में हूँ और कठिन चीवर दान उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। सर, चीवर को रथ पर निकाला गया है, अपने आप में एक ऐतिहासिक परिदृश्य था। सड़क पर जैसे जैसे रथ जा रहा है तो लोगों के अंदर उत्सुकताएं बढ़ रही हैं, प्रचार हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा मतलब क्या सोचा कि रथ पर ही क्यों चीवर को निकाला जाना चाहिए? ये कठिन हाँ, मेरा नाम विजयपाल सिंह है। मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल हूँ BSNL से, और मैं यहाँ इस मैत्री बुद्ध विहार से कम 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कितना पुराना बुद्ध विहार है सर? ये तो 1989 से का बुद्ध विहार है, 89 से। और बड़े हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं और संरक्षक जी हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने बड़ी संघर्ष के बाद जो है ये बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ जो है इस कारवां को यहाँ तक लाए हैं। पहले एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एक हट टाइप होती थी, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़े। अच्छा, इस बुद्ध विहार की खूबसूरती जब मैं देखता हूँ तो अपने आप में देखते ही बनती है। और दूसरा, बुद्ध की जो प्रतिमा है, दो सवाल हो गए हैं। एक तो रथ पे चीवर, और दूसरा बुद्ध की इतनी सुंदर प्रतिमा है। अभी तक मैंने कम से कम गाजियाबाद में तो ऐसा बुद्ध विहार नहीं देखा। हाँ, इसका एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ पर जो बनते लोग हैं वो श्रीलंका से संबंधित हैं। अच्छा, नंबर 2 ये कि ये जो हमारी बुद्ध प्रतिमा आई है, ये श्रीलंका के जो हमारे बनते लोग हैं उन्हीं के प्रयास के द्वारा जो है श्रीलंका से आई है। और इसकी बिल्कुल जो छटा है वो सबसे भिन्न है, अलग है। अच्छा, और ये जो श्रीलंकन एक जो उपासक हैं उन्होंने इस बौद्ध विहार को दान दिया है। हाँ, वो निवास करती है लंदन में। हाँ, उन्होंने दान दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपका प्रश्न है कि रथ पर होके आया है, मतलब एक धम यात्रा की तरह, कि हमारे जहाँ मतलब बुद्ध रीति में या बुद्ध भगवान ने ये कहा था कि जब वर्षा ऋतु हो तो भंते लोग जो है 3 महीने किसी बुद्ध विहार में निवास करेंगे, ताकि वो अपना एक तो ज्ञान अर्जित कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें। दूसरे ये कि उस समय पुराने ज़माने में पानी भरना और इस तरह की जो थी कठिनाई होती थी, और बारिश के दिनों में पानी भर जाता तो हाँ, तो उनसे बचाव के लिए और अपने ज्ञान को दोबारा से रिवाइज करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए वो जो है वर्षावास का प्रारंभ किया गया था। मैं बचपन से ही बौद्ध विचारों में ही पली बड़ी हूँ। मेरे मैके में भी यही था और शादी मेरी बौद्ध रीति से हुई है। हाँ जी, मतलब बाय बर्थ बुद्धिस्ट हैं आप दोनों? 1979 में हमारी शादी हुई थी, वो भी बौद्ध रीति से हुई। रहे हैं जब तक फैमिली में रहे, मिलजुल के हम अपना मानते रहे और उन्होंने भी कभी विरोध नहीं किया। तो मोहल्ले पड़ोस में कभी महिलाएं नहीं कहती क्या ये बुद्ध करते रहते हो, देवी देवताओं की पूजा करो, मंदिरों में जाया करो? बुलाती होंगी वो गीत? कहती हैं, हमें बुलाती हैं, दूसरे प्रोग्राम में हम जाते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं जैसे रेस्पेक्ट बुलाते हैं, और हम भी उनको बुलाते हैं। एक सवाल निकल कर आता है कि हाँ जी, हम अपने विचार उनके सामने रखते हैं कि हम क्यों मानते हैं। शुरू में तो जो ना थोड़ी वो होती हैं लेडीज कि भाई हम इसलिए मानते हैं, यहाँ अंधविश्वास नहीं है, झूठ नहीं है, और एजुकेशन पे ध्यान दिया है। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग उनके कार्यक्रम में चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को हमारे कार्यक्रम में आना चाहिए। हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए। हम बुलाते हैं, हम अपने प्रोग्राम करते हैं तो हमको बुलाते हैं और आते भी हैं, तो सुनते हैं। मतलब विचारों के आदान प्रदान हो रहे हैं। हाँ जी। तो सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग बताया कि हम लोग उनके कार्यक्रम में जाते हैं, वो लोग भी हमारे कार्यक्रम में जाते हैं, तो जो कट्टरता है उसमें कमी हो रही है या बढ़ रही है? नहीं, कट्टरता जो है ना वो व्यक्तित्व पे जो है ना वो ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब सेल्फ हाँ, कुछ लोग जो हैं अभी भी कट्टरवादी हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। जी। उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, ये नहीं कि दूसरे लोग, हमारे लोग भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन इसका जो प्रभाव है पहले के मुकाबले बढ़ रहा है।
ये मानना पड़ेगा कि पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। लोग चाहे छुपके माने चाहे उजागर मतलब बाबा साहब का जो 14 अक्टूबर का 1956 का जो कारवा था, वो आप कह रहे हैं कि उसको गति मिली है? गति मिली, बिल्कुल गति मिली। मैं शास्त्री नगर से आता हूँ। शास्त्री नगर में 14 अप्रैल को हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो हाँ भोजन दान का बनता है। उसकी नींव में मेरा भी हाथ है। अच्छा, अरे वाह, स्वागत है आपका। मैं मास्टर मोहकम सिंह जी का बेटा हूँ। अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया, फिर तो आप हमारे बिल्कुल हाँ, तो वो तो बिल्कुल हमारे खास परिचित ही रहे हैं। मैं C276 में रहता हूँ, वो B ब्लॉक में रहते हैं। हाँ, तो इस तरह से ना लोग, और बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, आपने खुद देखा होगा, खुद महसूस भी किया होगा। और उसमें हम नहीं, दूसरे लोग भी आते हैं, जहाँ से हम लोग सड़कों पे रोक कर, ट्रक को रोक कर, बस को रोक कर दान लेने जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले, नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने पिछले साल, उससे पिछले साल कम दिया, लेकिन जैसे जैसे हम उनके पास गए, हमारे विचार उन्होंने सुने, तो उन्होंने दान स्वरूप की राशि अपने आप बढ़ा दी, बिना कहे बढ़ा दी। ये कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोत्साहित हो रहे हैं। और जो पंचशील हैं, जो भगवान बुद्ध ने 5 शील दिए हैं, उनको वो मानते हैं और उससे उन्हें लाभ है। क्लियर कट वो संदेश लोगों तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगभग 2500 वर्ष पूर्व ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने विचारों को, या जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपने विचारों को पंच भिक्षुओं को दिया। उन भिक्षुओं को अलग अलग दिशाओं में भेजा और उन्होंने पूरे विश्व में पैदल चलकर इस बुद्ध के धम्म को कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाने का, इस सुख शांति समता मैत्री बंधुत्व की भावना को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, ऐसा बाबूजी कह रहे हैं। और ये दिख भी रहा है। लेकिन वक्ताओं में अक्सर कहा जाता है कि हमारा जो कारवां है, ये बाबा साहब का जो कारवां है, वो गति उसकी कम हुई है। जब बाबूजी 22 प्रतिज्ञा के मामले में जिस तरह से मीडिया ने इस मामले को उछाला है, पूरे देश की मीडिया ने, अभी तक ये गुरेज करती थी हम लोगों की आवाज़ को उठाने में, बाबा साहब को दिखाने में, बुद्ध के बारे में बताने में। लेकिन जैसे ही 22 प्रतिज्ञा वाला प्रकरण दिल्ली में हुआ 5 अक्टूबर को, उसके बाद से तमाम मीडिया ने इसको दिखाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है, या इसको कहीं के षड्यंत्र है? इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कट्टर ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी नहीं, ब्राह्मणवादी जिन्हें कहना चाहिए, वो तो इसको षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि जो प्रोपेगेंडा समझे, चाहे वो अपनी भूल से कर रहे हों या द्वेषवश कर रहे हों, ये हमारे लिए एक प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम स्वतः ही बन गया। तो इससे अल्टीमेटली हम लोगों को आगे चलकर, चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने वॉल्यूम्स बाबा साहब की छापी हैं, जिसमें 40वें खंड में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लिखी हैं। लेकिन ये काम तो, प्रचार प्रसार का काम तो सरकार का स्वयं का होना चाहिए था। और उनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि आप हमारी 22 प्रतिज्ञाएं जो हमने स्वयं ने छापी हैं, उसका आप मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उल्टे वो हमारे मंत्री का रिजाइन मांग रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ी जो है ना, वो बड़ी पेपर में मैंने पढ़ा था, मनोज तिवारी जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक तरफ तो उनके अध्यक्ष जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखित में कंप्लेंट की हमारे जो माननीय मंत्री जी थे राजेंद्र प्रसाद गौतम जी, कि भाई इनकी वजह से भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी तरफ जो केजरीवाल ने कहा कि भाई वो एक नोट के पीछे जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो आनी चाहिए। हाँ, अब वो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नोटों पे जो है बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। तो वहाँ भी जो है अंतर्द्वंद है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ कुछ लोग हमारे मत के मानने वाले हैं, चाहे वो दिखावा ही सही। प्रतिमा पर माला और विचारों पर ताला। हाँ बिल्कुल सही है। ये नहीं चलेगा ना? हाँ, ये नहीं चलेगा। चलिए, बड़ी सार गर्भित बातें हुई हैं और मैं इंटरव्यू को बंद करूँगा, क्योंकि बनते जी जो हमारे लोग हैं वो सब भोजन दान कर रहे हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ मनोज अंतानी, गाजियाबाद से। धन्यवाद।